तो नमस्कार दोस्तों, आज के सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट कुछ बातें सीखने वाले हैं हमारा सोलर सिस्टम के बारे में कि कोई भी प्लैनेट अगर है तो उसको प्लैनेट का दर्जा कैसे दिया जाता है कि कोई प्लैनेट है भी या नहीं है। 2006 से पहले अगर हम सत्यनारायण की पूजा भी करते थे तो 9 ग्रह की पूजा करते, आज भी 9 ग्रह की पूजा ही करते हैं। कोई भी पूजा लीजिए, अगर ग्रहों की पूजा करनी है तो 9 ग्रह की पूजा करते हैं। पर अगर आप हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट है, ये अगर किसी किताब में नेट पे सर्च करोगे तो वहाँ पे आएगा कि हमारे सोलर सिस्टम में 8 ही प्लैनेट है। 2006 से पहले 9 प्लैनेट थे। पर 2006 में क्या हुआ कि एक प्लैनेट को जो है वो उसका दर्जा जो है वो छीन लिया गया यार। उसके साथ तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हुई। उसके बाद 2015 में नासा ने फिर रिसर्च की, वो सब बातें जानने की कोशिश करेंगे और ये भी समझेंगे कि प्लैनेट को प्लैनेट का दर्जा कैसे दिया जाता है और वो कौन सा प्लैनेट था जिससे ये दर्जा एक प्लैनेट का छीन लिया, क्यों छीन लिया, वो भी जानेंगे। अब देखिए, अब कोई भी अगर गाइस प्लैनेट है तो उसको प्लैनेट का दर्जा कब माना जाएगा कि वो प्लैनेट है। तो सबसे पहले तो वो सूरज का चक्कर लगाना चाहिए। अगर कोई किसी को प्लैनेट का दर्जा, अगर देखिए प्लैनेट और स्टार में एक डिफरेंस पहले बता देता हूँ कि प्लैनेट और स्टार में क्या डिफरेंस होता है। स्टार जो होता है ना, उसके पास खुद की रोशनी होती है, खुद का फ्यूल होता है, वो खुद जलता है और खुद जलने के बाद रोशनी जो है वो देता है। प्लैनेट के पास खुद की रोशनी नहीं होती, वो किसी से रोशनी लेता है और रिफ्लेक्ट करता है। अगर मैं अर्थ की बात करूं तो अर्थ बाहर से देखने पे नीली दिखती है। क्यों दिखती है? क्योंकि वो नीले कलर का लाइट रिफ्लेक्ट करती है। मंगल की बात करें तो मंगल बाहर से रेड दिखता है क्योंकि वो रेड कलर का लाइट रिफ्लेक्ट करता है। तो प्लैनेट के पास खुद की जो है वो रोशनी नहीं होती। पर स्टार की बात करें तो उनके पास खुद की रोशनी होती है। तो प्लैनेट गाइस, सबसे पहले तो बात हम करेंगे कि वो सूरज का चक्कर जो है वो लगाना चाहिए। ये हो गई सबसे पहली कंडीशन। अगर किसी को अगर हमें प्लैनेट कहना है तो सूरज का चक्कर उसे लगाना चाहिए। अब दूसरा, क्यों आकार में स्फेरिकल होना चाहिए, ठीक है, यानी स्फेरिकल यानी पूरा गोल ही नहीं, ऐसा भी थोड़ा कम ज़्यादा चलेगा, पर स्फेरिकल, थोड़ा स्फेरिकल शेप में होना चाहिए। तीसरा कि वो इतना प्रभावशाली हो कि आसपास कोई भी ना रह सके। अब इसका क्या मीनिंग है? कोई भी प्लैनेट अगर आप देखोगे तो सेपरेट है, इसके आजू बाजू में कोई दूसरा है नहीं, होगा तो उसके ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर होगा बहुत, यानी इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड इतनी मजबूत होनी चाहिए कि अगर आसपास कोई है तो उसको खींच लेना चाहिए। यानी इसके आसपास अगल बगल में कोई दूसरा ग्रह या फिर दूसरा कोई कुछ हो ना हो, ये तीसरी कंडीशन है। चौथी है कि वो खुद से प्रकाशमान ना हो, यानी खुद से ना चमके, उसके पास खुद का फ्यूल ना हो, जैसे मैंने पहले बताया, तो उसके पास खुद का फ्यूल ना हो। तो ये 4 कंडीशन अगर कोई पूरा करता है तो उसे बोला जाएगा प्लैनेट। ये कहना था IUC का, यानी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है, इन्होंने ये कहा कि कोई भी प्लैनेट को अगर दर्जा देना है तो ये 4 वो कंडीशन फुलफिल करना चाहिए। अब 2006 में क्या हुआ? पहले तो 2006 से पहले 9 प्लैनेट थे हमारे सोलर सिस्टम में। तो प्लूटो जो था ना, इससे ये ग्रह का दर्जा जो है वो छीन लिया गया और उसको कहा गया डॉर्फ प्लैनेट, यानी बौना ग्रह, इसको दर्जा दे दिया गया। अब क्यों दिया? देखिए, ये सबसे पहले तो सूरज का चक्कर लगाता है, ये कंडीशन इसने फुलफिल की। दूसरा, ये आकार में स्फेरिकल है। अब इतना प्रभावशाली हो कि आसपास कोई ग्रह ना रह सके। देखिए, कोई भी अगर चीज है, अर्थ का मास है, हमारा भी मास है, इसके लिए वेट है, तो एक वेट दूसरे वेट को खींचता है। अब अर्थ का वेट हमसे बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो हमें खींच रहा है, उसको हम ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं, ठीक है। तो इनका कहना था अब खुद की रोशनी ना हो तो प्लूटो के पास खुद की रोशनी भी नहीं है, पर ग्रेविटेशनल फील्ड की अगर बात करें तो आसपास कोई ग्रह नहीं होना चाहिए, ये इनका कहना था। अगर मैं प्लूटो की बात करूं तो प्लूटो के पास एक बाजू में एक छोटी सी बिंदी है जिसको प्लूटनोस बोला जाता है, ठीक है। अब इस प्लूटिनोस की वजह से क्या हुआ, इसकी दिक्कत हो गई। ये कंडीशन जो है, ये प्लूटो जो है वो फुलफिल नहीं कर पा रहा था कि आसपास कोई दूसरा ग्रह नहीं होना चाहिए। तो ये कंडीशन जो है वो इसने फुलफिल नहीं की और इसीलिए फिर IAU ने इसका जो ग्रह का प्लैनेट का दर्जा था वो 2006 में छीन लिया और उसको डॉर्फ प्लैनेट बना दिया है। IAC जो है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसका जो मुख्यालय है वो पेरिस में है, फ्रांस के पेरिस में है, ठीक है। अब गाइज ये चला अभी भी अगर आप सर्च करोगे तो 8 ही प्लैनेट दिखाएगा। इसके बाद नासा को यार ये चीज़ अच्छी नहीं लगी कि यार ये तो नाइंसाफ़ी हो गई, प्लूटो के साथ तो नाइंसाफ़ी होगी क्योंकि ये तो अकेला है बेचारा और इसके पास अब प्लूटिनोस जो है, इसके साइड में बगल में अगर आप इमेज देखोगे सर्च करके तो आपको दिखेगा प्लूटिनोस। तो यार ये दोनों ना, ये साथ साथ में चलते हैं और सूरज का चक्कर लगाते हैं। अब नासा ने कहा कि यार देखो,
ये सूरज के चक्कर तो लगा रहे हैं ना दोनों के दोनों, और आसपास की अगर हम बात करें तो अर्थ की अगर हम बात करें तो अर्थ के पास भी मून है, मून तो है ही ना, वो भी चक्कर लगा रहा था। तो इन्होंने कहा कि ये आईएससी जो है, इन्होंने कहा कि देखो भाई मून जो है ना वो धरती का भी चक्कर लगाता है और सूरज का भी चक्कर लगाता है, यानी साथ साथ, वो साथ साथ धरती के साथ साथ नहीं घूम रहा है, ठीक है। पर इन्होंने कहा यार फर्क क्या पड़ता है, कोई साथ साथ घूमे, अगर साथ साथ चक्कर लगा रहे या फिर आजू बाजू में अगल बगल चक्कर लगा रहे हैं तो फर्क क्या पड़ता है, इसको यार दर्जा देना चाहिए, प्लूटो को ना यार प्लैनेट का दर्जा देना चाहिए। पर ये मानने को तैयार है ही नहीं। इसके बाद क्या किया, नासा ने 2015 में एक मिशन लॉन्च किया प्लूटो के लिए, सेपरेट प्लूटो के लिए, कि यार प्लूटो के साथ नाइंसाफी हो रही। उस मिशन का नाम था न्यू होरिजन प्रोब नाम का एक मिशन, एक सैटेलाइट, एक रॉकेट भेजा न्यू होरिजन प्रोब। इसने कुछ तस्वीरें निकाली तो वहाँ पे उसका शेप तो स्पेरिकल था, तो ये कंडीशन तो ये फुलफिल कर ही रहा था। और बाद में जो पता चला कि जियोलॉजिकल एक्टिव बॉडी है, जो प्लूटो है ना, इसकी जो बॉडी है वो जियोलॉजिकल एक्टिव बॉडी है। जियोलॉजिकल एक्टिव बॉडी यानी उसमें से गर्मी निकल रही है, वहाँ पे वोल्केनोज है, सभी चीज़ें हैं, फिर भी यार आप इसको दर्जा नहीं दे रहे, ये तो बहुत बुरी बात है, आपको दर्जा देना चाहिए। फिर भी इन्होंने बात नहीं सुनी। अब एक साइंटिस्ट है मेटजार नाम के, इन्होंने एक पूरा स्टडी किया इन सब चीज़ों का, और एक जर्नल है आइकैर्स नाम का, इसमें इन्होंने अपनी खुद की रिसर्च पब्लिश की और कहा कि प्लूटो एक प्लैनेट है और उसको दर्जा देना ही चाहिए। और आज से हम जितनी किताबें निकालेंगे, देखिए नासा ने भी कहा है कि इसको दर्जा दीजिए, मैं भी कह रहा हूँ कि ये भी बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, क्या दर्जा देना चाहिए। आप तो देखिए 2006 से पहले पुराने ज़माने की अगर हम बात करें तो पुराने ज़माने से प्लूटो एक प्लैनेट था, 9 ग्रह थे, उनकी पूजा होती थी, सब कुछ होता था। और आप अभी कह रहे हैं यार कि आपने वोटिंग ली और कहा कि यार ये फुलफिल नहीं करता तो इसको प्लैनेट से इसका दर्जा छीन लीजिए, तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। तो मेटजार ने कहा कि मैं जितनी भी किताबें लिखूंगा उसमें 9 ही प्लैनेट लिखूंगा और प्लूटो को दर्जा दूंगा। पर IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन अभी भी जो है वो ये मानने को तैयार नहीं है कि प्लूटो एक प्लैनेट है, और इसको आज तक जो है एक डॉर्फ प्लैनेट का दर्जा जो है वो दिया गया। आप अभी भी सर्च करोगे तो 8 ही प्लैनेट दिखाएंगे। तो ये गाइस कुछ बातें मैंने बताई कि कोई भी प्लैनेट अगर है तो उसे किस आधार पे उसे प्लैनेट का दर्जा दिया जाता है, प्लूटो को क्यों निकाला गया, कौन सी संस्था थी जिसने इसको निकाला, फिर नासा ने क्या किया, ये कुछ बातें आपको ज़रूर सीखने को मिली होगी। आई थिंक कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस जय हिंद।